बेगम तू कितना बुरा गाती हो। मैंने आज गौर से सुना। और सुनो, मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने भी जेल जाने का फैसला कर लिया। जेल जाना है? तुमने जिम से ही जाना है तो जहन्नम चली जाओ। आपके रिश्तेदारों से मिलने का मुझे कोई शौक ही नहीं है। फिक्र मत करो, मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं, वो तो सारे जन्नत के मजे लूट रहे हैं। तुम अकेली भागी फिर रही होगी। आपने फैसला कर लिया है, यकीनन दूजे ब्याह का फैसला कर लिया। मैं भी तो छड्डण वाली नहीं हूं। छोड़ना भी नहीं, इतनी मुश्किल से तो काम करने वाली मिली है मुझे। काम करने वाली नहीं, काम तमाम करने वाली मिली है। एक बात सुनना, जहाँ किया आपने दूजा ब्याह वहाँ आपकी बर्बादी शुरू। बर्बादी तो खैर मेरी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने सेहरा लगाया था। मैं स्टेज पे बैठा था, फिर तुम आके स्टेज पे बैठी, फिर स्टेज ही बैठ गया और उसी दिन मेरा पट्ठा बैठ गया। पहले दिन मैंने ना कीचड़ का मजा चखा। कीचड़ हमेशा कीचड़ का ही सोचता है। एक बात याद रखना, जहाँ आपने दूजा ब्याह किया ना, आपके गुर्दों के साथ मैं ना गोल्फ खेलूंगी। हाँ, तो मैं ग्राउंड में तो कोई खेलने नहीं देता, क्योंकि जो भी खेलने जाती हो वहां गड़े पड़ जाते हैं, इतने इतने बड़े टोए। इसलिए तुम मेरे गुर्दों से गोल्फ खेलोगी हैं? पट्टी साहब, आपने ना मेरी कदर नहीं की। तुम्हारी कदर करूं? तुम्हारी तस्वीर क्या डॉलर पे छपती है? एक बात कान खोल के सुन लेना, उत्ते वाला कमरा अगर आपने किराए पे दिया तो आधा किराया मेरा होगा। ए खानदानी लालची औरत, मुझे पता था तुम मेरे साथ एग्री कर जाओगी। बस ठीक है, अब मैं केबल पे इश्तिहार देता हूँ, अखबार में इश्तिहार देता हूँ, ताकि नीचे वो पट्टी चलती रहे और कोई ना कोई किराएदार फंस जाए। ठीक है? ओके बाय। ओए डीडी, ओए डीडी, ओए डीडी, ओए डीडी। अबे जनाब डीडी, कैसा है तू? अब तू हैरान हो जाएगा कि ये क्या जुमला बोला है। ये इसलिए बोला कि तुम्हारी इज्जत करने को भी दिल चाहता है और बेइज्जती रज के करने को। अबे क्या कर रहा तू? और पट्टी साहब, ये अबे तबे आपका लेवल नहीं है सर। ये तुम्हारे लेवल के मुताबिक अबे तबे कर रहा हूँ। और गरीब के नसीब में जलील होना ही लिखा है। हाँ, ये तो हर तयशुदा बात है। और बुरा मनाए उस दिन से जिस दिन मैं अमीर हो जाऊं और आप आप और अमीर हो जाएं सर। अब जो मैं तुमसे बात करने लगा हूँ वो जरा कान खोल के सुन। और पट्टी साहब, आपका रवैया बीवियों जैसा होता जा रहा है। ओ सर, थोड़ा ख्याल करें। आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं आपका राजदार हूँ सर। ओए बाबा, कौन कौन से राज है मेरे तुम्हारे पास? ओ सर, जनाना, दोस्ताना, शबाना, रिहाना, मिशी, शिशी, किशी, सब सर। ओए बस डीडी, मैं तो मजाक कर रहा था। हम दोनों पाई पाई है ना? ओ भाईजान, 15,000 देना जरा फिर। ओए वो भी मिल जाएंगे, बस कमरा किराए पे उठने दे। ओ पट्टी साहब, आप अपना कमरा किराए पर दे रहे हो, और फिर बेगम साहबा किधर जाएंगी सर? हाय, उसे तो अल्लाह ही उठाएगा, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। और तुमने मुझे रेसलर समझा हुआ है। मैं उस कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ वाले कमरे की बात कर रहा हूँ जो खाली पड़ा रहता है। ओ पट्टी साहब, ऐसा ना करें, और मैं काम के दौरान फिर सोऊंगा किधर? बेटे, मैं तुम्हें एक ही बार सुला दूंगा, अबदी नींद। ओ पट्टी साहब, एक गर्लफ्रेंड का नाम मैं भूल गया, तानिया। आहा, क्या याद करा दिया तो। शरीर कहीं का। ओए मेरी बोटी सर। मैं तेरी बोटी बोटी करके ना पूरे चौराहों पे फेंक दूंगा। मेरा मतलब है तुम्हें पुठ का गोश्त ला के दूंगा और फिर कहूंगा उठ, पुठ का गोश्त खा। बस कमरा किराए पे चढ़न दे, वारे न्यारे हो जाएंगे। ओ ठीक है पट्टी साहब, मेरा कमीशन। इसके लिए तुम्हें सियासतदान बनना पड़ेगा। चलो पतली गली फड़ो और यहां से निकलो। और ठीक है पट्टी साहब, जा रहा हूं मैं। तुमको एक शख्स याद आएगा। याद तो मुझे सिर्फ औरतें आती हैं। पट्टी साहब, मैं भी एक औरत हूँ। तुमने कुछ कहा है औरत? फूलों को देख देख कर शर्मा रहे हैं आप। है ये फूल नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई दोशीज़ा धानी दुपट्टा ओढ़े बैठी और कह रही हो, भट्टी तुम इतने खूबसूरत क्यों हो गए हो? हैं भट्टी, मेरे करीब रहो, हिलियो मत चांद। ओ पट्टी साहब, ओए क्या बकवास है, खटखटा के नहीं आता? ओ पट्टी साहब, लॉन में दरवाजा लगवा दे, मैं खटखटा दूंगा। बेंच पड़ा हुआ है, इसको खटखटा लो। दरख्त लगे हुए हैं, उसको खटखटा लो। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। और कौन है ये आदमी? कहाँ से आया है ये आदमी? कौन लाया है ये आदमी? ओ पट्टी साहब, केबल वाला केबल चलाता है। तुम केबल वाले हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सादे सादे
सीधे सीधे प्रोग्राम चलाते हो। ओ पट्टी साहब थोड़ा ख्याल करो, मेरी भी कुछ इज्जत है सर। ओए, मुझे यहाँ बोर करने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं, अभी तुम्हारे साथ यहाँ शतरंज खेलेंगे, उसके बाद कैरम बोर्ड खेलेंगे, फिर बल्ला मंगवा के क्रिकेट खेलेंगे। जल्दी बताओ जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। वही शक्ल से अकलमंद लगे हो तुम इस वक्त, आते हुए नहीं लगे थे। वो क्या है कि हमने अपना एक कमरा किराए पे देना है, तो हम चाहते हैं कि केबल को जो नीचे पट्टी चलती है ना, उसके ऊपर हमारा इश्तेहार चलना शुरू हो जाए। मैसेज क्या होगा? मैसेज सिंपल, खवातीनो हजरात तवज्जो फरमाइए, बल्कि सिर्फ खवातीन तवज्जो फरमाइए। साहब जी, बेगम साहिबा ऐसा तवज्जो फरमाएंगी? बेगम साहबा से हम डरते नहीं हैं और ना ही डरने वालों में से हैं हम। चलो तुम्हारी ख्वाहिश पे हम शामिल कर लेते हैं। खवातीनो हजरात तवज्जो फरमाइए, एक अदद खूबसूरत फर्निश्ड कमरा जिसमें ठंडे और गर्म पानी की लाइनें, कुदरती गर्मी कुदरती सर्दी, मौसमों के कोई असरात वहां नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात ये अटैच बात, अभी राब्ता कीजिए। राब्ते के लिए याद रखिए मिस्टर पट्टी। फोन नंबर? फोन नंबर, ये सारी डिटेल इस कार्ड पे लिखी हुई। ओए, वो तुम हो जो पतंगी फिल्में लगाने की फरमाइश करते हो? ओ पट्टी साहब, ये पतंगी फिल्म में क्या होता है सर? नैरो माइंडेड, छोटा ज़हन, अनपढ़ जाहिल हो तुम। हाय, पतंगी फिल्में पता क्या होती हैं? ये जो फुटबॉल क्रिकेट पे डॉक्यूमेंट्रीज बनती है ना, शॉर्ट मूवीज, वो मैं बड़े शौक से देखता हूँ, वो चलवाता। ओ शॉर्ट फिल्में, मेरे पैसे? पैसे बाद अज आराम, यानी कि इश्तेहार चलने के बाद। और अगर पैसे नहीं मिले ना, तो ऐसा ऐसा इश्तार चलेगा, ऐसी ऐसी जगह इश्तार चलेगा कि यार बंदा देखेगा। बस कहते ही रहते हो, चलाते तो हो नहीं हो तुम, हैं? ओ पट्टी साहब, ओ चल भाई, ओ चल, ओ भाई चल ले, ओ चल। ओ साहब जी भी पता नहीं किसको पास करेंगे। क्यों, साहब जी को इम्तिहान की कॉपियां चेक करने लगे हैं? ओ चली, ओ ऊपर वाला कमरा किराए पर दे रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद पास करेंगे किसी को। ओह, हमारा तो काम बढ़ गया ना डीडी। ओ बढ़ तो गया, वो क्या करें जी, नौकर है, काम तो करना है ना। बुरी बात है डीडी, मुंह सीधा कर अपना, लंगड़े आम की तरह लग रहा है बिल्कुल। ये लंगड़े आम की तरह? वो लंगड़ा आम बड़ा नायाब होता है, वो लड़कियों को बड़ा पसंद होता है लंगड़ा आम। ओफो, तू बाज नहीं आएगा? जो लड़कियां तेरे शक्ल पे मरती है ना, वो मेरे हाथों से मरेंगी। ओ बस कर रेशमा, ओ तू भी तो हाँ नहीं बोलती ना कहीं मैंने भी तो हलाल होना है फिर। ओ चुप कर, एम्बुलेंस की याद आती है मुझे, इस तरह मत रोया कर। जैसी भी हूँ, तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो मैं तेरे साथ ही रह रहा हूँ, मैं कौन से एंजेलिना जोली के साथ रहता हूँ? कौन है ये डायन? ओ कोई नहीं है, ओ तू ही मेरी डायन, ओ मेरा मतलब है तू ही मेरी जिंदगी है। परेशान होती है ऐसे ही, ऐसे ना रोया कर, मुझे हंसी आ जाती है। तू भी ना। मैं भी ना। बेगम साहिबा, कमरा रेंट पे क्यों देना चाहती हैं? हाँ भाभी, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? इसलिए कि तेरे खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना हमने। हाय, मेरी 2 रोटियां बोझ हो गई आप पर। 2 रोटियां? तू तो 9 रोटियां खाती है, मुझे देख 2 रोटियां खाती हूँ। कोई कितना अच्छे डोले हैं मेरे। आप जलती है ना मेरी खूबसूरती से। अदरक की तरह फैल रहे दोनों बहन भाई। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, इसको कहते हैं स्मार्ट, मोटी कहीं। जी देख रही हूँ मैं, बिल्कुल साइज 0 है आप, बल्कि साइज 100। देख लो रेशमा कितना बुरा सलूक कर रही है। ये मुझे अपनी भाभी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम समझती है, इसीलिए तो इतना बुरा सलूक करती है मेरे साथ। बेगम साहिबा, दिल छोटा ना करें। हाँ हाँ, दिल छोटा ना करें, बल्कि उसे भी मोटा कर लें। मैं टक्कर मार के नक्सीर फोड़ देती हूँ। ओह, क्यों लड़ रही हैं भाई? मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था कि आप कमरा रेंट पे क्यों देना चाहती हैं? खाली पड़ा रहता है ना, तो मैं चाहती हूँ किराए पे जाने से कुछ पॉकेट मनी आ जाएगी। पता नहीं कौन आ जाए वहाँ, और मेरा तो कमरा भी बराबर में, मैं कैसे रहूंगी? आप पे मेरा है बस। तू बेगम साहिबा, मेरू भी ठीक कह रही हैं, पता नहीं कौन आ जाए रहने के लिए। हम कोई पागल थोड़ी हैं। हम इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे कितने बच्चे हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी बारी बाथरूम जाने, तब जाके मैं उनको कमरा दूंगी। पागल नहीं हूँ मैं। किराया तो हमें मेरू से भी लेना चाहिए, मगर वो देती नहीं है। बल्कि मुझे आपसे पैसे लेने चाहिए इस घर में रहने के लिए। आखिर इस घर की रौनक हूँ मैं। अल्लाह माफ करे, आज दा पहला लतीफा ही मैं बड़ी प्यारी और बड़ी रौनक हूँ, अल्लाह माफ करे। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। और सुन, गीजर के पानी से ना बना लाना, और बिस्किट भी साथ लेकर आना। आहो, तेरे भरा ने बड़ी बड़ी बेकरी खोली है ना, बिस्किट भी लाना। जा छेती, वही वाली पत्ती डालना जो मैंने कहा तुझे। शाबाश। ओ पट्टी साहब, मैं अभी तो आ गया। पट्टी साहब
मैं आ सकती हूँ? आप काफी आ चुकी हैं जहे नसीब, जहे नसीब, ये आपका अपना ही घर है। भट्टी साहब कंट्रोल करो, हमने घर नहीं देना, हम कमरा किराए पे देना है। बैठे बैठे प्लीज बैठे। आपको कमरा चाहिए किराए पे? तो आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ रिश्ते के लिए आई हूँ? सेंस ऑफ ह्यूमर, इसे कहते हैं हिस्से मजाक, बिल्कुल मेरे जैसा। हिस्से मजाक के साथ हिस्से हया भी तो होना चाहिए ना। मैडम क्या पियेंगी, ठंडी वाली चाय कि गर्म वाली कोल्ड ड्रिंक? इनका दिमाग काफी गर्म हो गया, इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आइए। ओ जी अभी लाता हूँ। आप करती क्या है? मैं डांसर हूँ। मुझे ना बचपन से ना डांस का बड़ा शौक है, आप मुझे सिखाएंगी? जी जी। बस आज से ना कमरा और मैं आपका हुआ। भट्टी साहब, मेरा मतलब है कमरा आपका हुआ और मैं शागिर्द आपका हुआ। कितना होगा किराया? सुबह दोपहर शाम 10-10 ठुमके। सिक्का राइजुल वक्त 15,000 रुपए महीना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरा मतलब है मंजूर है। ओ जी ठंडा शरबत। अरे शरबत तो अब चलता ही रहेगा। खैर मैं भी जाती हूँ और फिर मैं अपना सामान लेकर वापस आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भट्टी साहब की कर रहे हो तुसी? हाय मेरा सामान तो गया। आपके आखिरी दिन चल रहे हैं। ओए आखिरी भी हो, गुजर तो अच्छे जाएंगे ना। मैं जरा उसे टैक्सी में और बैठा। लंगड़ी नहीं है, बह जाएगी आप ही। तुसी राम ना लेते सोफे ते पवो ना। चंबड़ी जाती है, मेहमान नवाजी भी कोई चीज होती है। बढ़िया नवाजियां देख ली मैं। अस्तगफुरुल्लाह, इतने साल हो गए वो इक्को ही मुंह। या अल्लाह शुक्र है कोई खुशगवार चेंज है। क्या डांसर को कमरा किराए पे दे दिया है? जी मेहरू बीबी, साहब जी तो बहुत खुश हैं। और डीडी का बच्चा ऐसे भंगड़े डालता फिर रहा है जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। लॉटरी ही तो निकल आई उनकी रेशमा। अब देखना ये डांसर क्या क्या गुल खिलाती है इस घर में। क्या मतलब मेहरू बीबी? मतलब ये कि भाईजान और डीडी तो गए काम से। नहीं मेहरू बीबी, डीडी तो सिर्फ बोलता है, वरना दिल का तो वो बहुत साफ है। मर्दों के दिल सिर्फ खाली होते हैं, और वो भी खवातीन के लिए। मेहरू बीबी डराएं तो नहीं मुझे। अच्छा ये बता, भाभी का क्या हाल है? भाभी, उन्होंने तो साहब जी को कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो उनको गंजा कर देंगी। और भाईजान, उन्होंने क्या कहा? साहब जी तो बहुत खुश हैं, बल्कि डीडी को 100 रुपया दिया था, जलेबियां मंगवाई हैं और दोनों ने एक दूसरे को खिलाई भी हैं। अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब है कि अब घर में एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। अच्छा, ये परफ्यूम की पूरी बोतल आपने किस खुशी में उंडेल ली है? बड़ा अच्छा सवाल भाई। देखो भाई, इंसान को अपना दिल जवान रखना चाहिए और अपनी जिंदगी इंजॉय करनी चाहिए। इतना परफ्यूम तो आपने शादी वाले दिन भी नहीं लगाया था। ये जरूर उस डांसर के चक्कर में लगाया होगा ना। वैसे अभी तक वो सामान लेकर आई क्यों नहीं? अरे भाई आ ही रही है, अभी तो फोन पे बताया उसने। इस हद तक बढ़ गई ये बात कि वो फोन करने लगी है आपको। तो क्या हुआ, वो हमारी प्यारी हमारी किराएदार है वो। और भी बहुत सारे हकूक हैं, उसके पूरे कर लीजिएगा। हैं भाई, ये तुम्हारा जो हुक्म है इसे मैं तुम्हारी वसीयत समझ के फौरन पूरा करूंगा। भट्टी साहब, अपनी हदें और सरहदों को फलांगने से पहले सोच लीजिएगा। मेरा नाम आलिया है। गुर्दे निकाल कर मैं गोटियां भी खेलती हूँ और गोल्फ भी खेलती हूँ, वो भी वेड़े में। तुम अपने गुर्दे निकाल के गोल्फ कैसे खेलोगी? तुम जादूगर नहीं हो। ऐना मुंडा बढ़न की जरूरत नहीं है। पट्टी साहब, मेहमान आ रहे हैं। पट्टी साहब, मेहमान आ गए। क्या बात है भट्टी साहब, मुंह खुला का खुला रह गया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रिलैक्स, मैं यही हूँ। वो बेगम, तुम्हें तो पता है मेरा बाज मौकों पे मुंह खुल जाता है। आप जाके आराम करें, अभी मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। आज ही मैं आपका रूम दिखा दूं। आज आइए, आज आगे चलो।
बहुत शुक्रिया। तो तुम तो शक करने लगती हो बेगम, मुझ पे शक ना किया करो, मैं तुम्हारा ताबेदार हूँ। इसी तरह ताबेदार रहना, समझ गए हो ना? जी बिल्कुल समझ गया हूँ मैं, बिल्कुल समझ गया हूँ। वरना तो पता है ना आपको मेरा। हाँ। जी और जी मैं आ जाऊं? आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। जी और जी अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। वैसे अच्छा ही कि आप फ्रेश हो गई हैं। हाँ शुक्र है यहाँ पानी आता है। और जी मैं आपसे एक बात पूछूं, और आप सचमुच नाचती हैं जी? नाच नहीं, डांस। ओह मेरे कहने का मकसद है आप वाकई डांसती हैं? दूसरों को भी डांस सिखाती हूँ। और जी मुझे भी डांस सीखने का बड़ा शौक है। मैं सिखा दूंगी। और सच्ची? और ठीक है, और फिर आप जो है ना मुझे किसी ऐसी जगह डांस सिखाना जहाँ कोई आता जाता ना हो। हमने वोट डालना है या डांस सीखना है कि हमें कोई ना देखे? और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे ना। लेकिन मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब जरूर करूंगी। मैं आपसे एक बात पूछूं, और वो आपका वलीमा हो गया है? वलीमा? और कहने का मकसद है आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी लड़का तलाश कर रही हूँ। और जी आपकी तलाश खत्म हुई और जी लड़का आपके सामने खड़ा है। बहुत नॉटी हो तुम। और वो तो मैं हूँ, होता क्या है? अच्छा मेरा एक काम करोगे, मुझे चाय पिला दो। और जी अंदर क्या चाहे, दो आंखें। और जी मैं तो चाय भी पिला दूंगा, मैं आपको अपने हाथों से खाना भी खिलाऊंगा। तुम चाय बना कर ला दो, पी मैं खुद लूंगी। और जी मैं समझे एक ही एपिसोड में सब कुछ करने को मिल जाएगा। मैं चाय बना के लाता हूँ, आप थोड़ी देर आराम करो। हैं जी? अच्छा दरवाजा बंद कर देना। हाँ जी। क्या हुआ? और जी आपने तो कहा दरवाजा बंद कर दो। अरे मेरा मतलब था जब बाहर जाओगे तब दरवाजा बंद करके जाना। ओह आपके कहने का मतलब था गेट आउट, मतलब पूरी बेइज्जती कर दी है जी। चलो जी मैं जाता हूँ, आप आराम करें। हैं? सोच ले, मेरे इशारों पर नाचना होगा। सारी जिंदगी नाचूंगा मैं। तो फिर आज शाम से शुरू करें। नेकी और पूछ पूछ, तो मैं तो कहता हूँ जिस वक्त दिल चाहे शुरू कर दे। और जी चाय। ओए ओए खुद ही पी ले तो चाय है। देख नहीं रहा दो खूबसूरत लोग आपस में तबादला ख्यालात कर रहे हैं। और सर जी तीसरा खूबसूरत तो अब आया ना। और वैसे भी ये जो मुल्की गैर मुल्की समाजी सियासी माशी मामलात पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस पर तो बेगम साहबा को बुरा हासिल है। और बेगम साहबा से मैं खुद ही निमट लूंगा। चाय इधर फड़ा तो चल दफा हो जा। और देख ले पट्टी साहब, ये आपका आखिरी फैसला है। और निकल बाहर आखिरी का बच्चा, चल दफा हो। इसका जो बड़ा बेटा है ना वो दुबई में होता है, उसके यहाँ भी दो बेटे इकट्ठे पैदा हुए हैं, शादीशुदा है। वो तो आप भी हैं। मैं मेरा केस तो और है ना, मेरी तो पहली एक ही शादी हुई है, अभी 3 बाकी हैं। और पट्टी साहब और बेगम साहबा याद कर रही हैं। आप आराम करें, शाम को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। आप भी। ठीक है। मेरा ना जाने का दिल नहीं चाह रहा, पर मजबूरी है। हमारे हुस्न दी कोने 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 दी कोने कोने दी बेबी डाल मसाले दी बेबी डाल मसाले दी बेबी डाल मसाले दी। हाय जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तू तो है ही आस्तीन का सांप, हमारा घर टूट रहा है और तुझे मजे आ रहे हैं। भाभी दिखे तो सही, कितना अच्छा डांस करती है वो। और बेगम साहब डीडी को देखे किस तरह से खुशी खुशी नाच रहा है। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ। मेरा दिल चाहता है इस डांसर की टांगे कब टूटेंगी। मैं तो बेलन ला के ना दोनों टांगे तोड़ने वाली हूँ उसकी। पागल हो गई है क्या? चमका चमका मेरिया मैं चम चम करके मेरू बीबी मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलो, नच दे अच्छा वेरी गुड। कब तक? ठीक है, बस मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ बेगम साहिबा? अब तुम्हारे और मेरे नचने का टाइम आ गया। इतना बात सब जल्दी से। ये दुनिया पित्तल दी। और जी ये मीठा सिर्फ मैं खाऊंगा। अरे नहीं, ये मीठा मैंने सबके लिए बनाया है। आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। हाय वाकई ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी हवा पर सवार हो। मैं भी डांस सीखूंगी जी। बस आप लोग ये मीठा खाएं, फिर मैं सबको डांस करवाऊंगी। कमरे में कोई तकलीफ तो नहीं आपको?
आपके होते हुए कैसे तकलीफ हो सकती है? पर इसको बहुत सख्त तकलीफ है। और पटी साहब आज फैसला होकर रहेगा। फैसला वही होगा जो मेरे हक में होगा, और क्या है। अरे अरे आप लोग झगड़ा मत करें, आप लोग सब मिलकर ये मीठा खाएं। खबरदार जो किसी ने इस मीठे को हाथ लगाया। भाई महबूबा ने अपने हाथों से बनाया ये मीठा, मैं तो खा के रहूंगा। पट्टी साहब आपको मेरी जान की कसम है जो आप ये मीठा खाएं। भाई ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ भट्टी साहब आपको, ये बहुत बड़े क्रिमिनल गिरोह की कारकुन है। आप जैसे शरीफ लोगों का ये घर किराए पे लेके और मौका देख के वारदात करके और ये रफू चक्कर हो जाती है। पुलिस तो काफी अरसे से इसकी तलाश में थी, आज ये हमारे हाथ। हाथ मत लगाना, मैं बहुत डेंजरस औरत हूँ। तुमसे भी ज्यादा डेंजरस एक औरत हमारे पास है। आलिया, हुश। मेरू रेशमा, हुश।